मुसलमान समाज का उत्थान का एक रास्ता मिलेगा और ये उत्थान का रास्ता पूरे बिहार को एक नए मुकाम की ओर लेकर चलेगा। आत्मविश्वास के साथ समाज को जोड़ने, समाज को संगठन से जुड़ करके लाभ लेने की और एक अच्छे समाज का निर्माण करने का ये संगठन संकल्पित है, जिसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को बाबा बख्तौर के जो दिए हुए हैं, जो शुरू से विकास की बात, समाज उत्थान की बात, जो 5 सूत्र पर निहित है, उसी 5 सूत्र पर निहित ये संगठन काम कर रही है। शांति, शिक्षा, न्याय, समानता और समृद्धि। समृद्धि आप लोग समझ सकते हैं, रोजगार समझ सकते हैं, शिक्षा भी समझते हैं, लेकिन सभी समाज की हर घर की जरूरत होती है। संगठन से जितनी भी समस्याएं आती है लोगों के घर परिवार में, निश्चित अपनी संगठन की बात रखेंगे और संगठन के लोग निदान करने का काम करेंगे। ये संगठन बिहार से चली है नेपाल, भूटान और मॉरिशस। आने वाले दिनों में पूरे दुनिया में ये संगठन काम करेगा। हमारा कोई भी भाई बंधु हमारे संगठन का जो मेंबर होंगे, देश दुनिया कहीं भी जाएंगे, उनको वहाँ भी मदद करेगा, आपके गांव घर में भी मदद करने का काम करेगा। ये संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है, लोगों को आत्मसात के साथ आत्म विकास करना, और ये कारवां हम प्रखंड दर प्रखंड, जिला दर जिला बढ़ाते चलेंगे। आज इस प्रखंड में हुआ है, कल दूसरे प्रखंड में होगा, जिला में होगा। ये कारवां 3 साल से चल रहा। 2023 से प्रारंभ हुआ था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर बाबा बख्तौर एंड लॉर्ड्स कृष्णा, जिसका प्रथम कार्यक्रम मोकामा में किया गया था। और उस मोकामा के बाद 24 में फिर राष्ट्रीय महोत्सव हुआ था, जिसमें नेपाल के उपराष्ट्रपति महोदय को मैंने आमंत्रण किया था और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ यादव जी को भी आमंत्रण किया गया था। लेकिन 24 में लोकसभा का चुनाव होने के कारण परमिशन उनका नहीं मिला। लेकिन नेपाल से महामहिम राष्ट्रपति महोदय कैबिनेट मिनिस्टर भेजने का काम किया। उसमें बाबा बख्तौर की आरती और चालीसा का गायन हुआ, बाबा बख्तौर की पदावली पुस्तक का विमोचन हुआ, और यह विमोचन, ये गायन, आरती चालीसा का पूरे नेपाल में लाइव टेलीकास्ट हुआ। तो राष्ट्रपति महोदय और जितने भी देश के थे जुड़े हुए लाइव में, वो सुन करके बहुत गौरवान्वित हुआ। वही नेपाल के राष्ट्रपति महोदय उस कार्यक्रम को देख करके नेशनल गेट्स ऑफ नेपाल बनाने का काम किया। हम लोग नेपाल गए, काठमांडू गए, राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार किया कि आपने एक अद्भुत, आप ऐसे महापुरुष को आपने माना है जो महान समाज सुधारक रह चुके थे। महान समाज सुधारक से बाबा बख्तौर लोक देवता के रूप में स्थापित हुए हैं। महान समाज सुधारक मतलब उस वक्त समाज में कई कुरीतियां थी। कुरीतियां मतलब जो समाज की विचारधाराओं को स्वरूप में न होकर के शोषण की धारा की चलती है। उस कुरीतियों में आप एक जान जाइए, एक डोला प्रथा था। डोला प्रथा वह प्रथा थी जिस लड़की की शादी होती तो लड़का लड़के के घर नहीं जाती थी, पहले किसी और के यहाँ घर चली जाती थी। मतलब कहा जाए उस वक्त का जो लोग दबंग थे क्षेत्र के लोग, तो डोला लेने का काम करते थे।